पिछले भाग में देखा, माँ सरस्वती को लगा कि संसार में ज्ञान का महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जब माँ सरस्वती ने इस विषय पर माँ लक्ष्मी से समर्थन चाहा, तो लक्ष्मी ने किसी का पक्ष नहीं लिया। वे शांत रहीं और मौन साधे रहीं। लेकिन यही मौन माँ सरस्वती को विश्वासघात जैसा प्रतीत हुआ। क्रोध और भावनाओं में बहकर माँ सरस्वती ने कठोर शब्द कह दिए, तुम वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर जाओगी और तुलसी पौधे के रूप में जन्म लोगी। यह श्राप सुनकर माँ लक्ष्मी का हृदय व्यथित हो उठा। फिर भी उन्होंने उस श्राप को शांत भाव से स्वीकार कर लिया। इसी कारण कहा जाता है कि माता लक्ष्मी ने पृथ्वी पर तुलसी के रूप में अवतार लिया। यह सब देखकर माँ गंगा भी क्रोधित हो उठी। उन्होंने माँ सरस्वती को श्राप दिया कि उन्हें भी पृथ्वी पर नदी के रूप में अवतरित होना पड़ेगा, ताकि मानव उनके जल से पुण्य और शुद्धता प्राप्त कर सके। जब भगवान विष्णु को इस पूरे घटनाक्रम का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने मधुर और करुण वाणी में समझाया कि ज्ञान, धन और पवित्रता तीनों का संतुलन ही सृष्टि को चलाता है। कोई भी शक्ति अकेले पूर्ण नहीं होती। धन बिना ज्ञान के विनाशकारी हो सकता है और ज्ञान बिना धन के निष्फल। पवित्रता दोनों को सही दिशा प्रदान करती है। इसी संतुलन से जीवन और संसार आगे बढ़ता है। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को आश्वासन दिया कि पृथ्वी पर उनका तुलसी अवतार अत्यंत पवित्र और पूजनीय होगा। साथ ही माँ सरस्वती और माँ गंगा को भी उनके दिव्य उद्देश्य का बोध कराया। यदि आप भी मानते हैं कि जीवन में ज्ञान, धन और पवित्रता का संतुलन ही सच्ची सफलता है, तो कमेंट में लिखिए, जय श्री हरि विष्णु।